ना सिर्फ ये कि ये नाअहल करार दिया गया इमरान खान साहब को, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया गया है। जी, बहुत बड़ा फैसला है। मेरे ख्याल में दो खबरें एक साथ आई हैं जुनैद, जैसे आप बता रहे थे। एक अच्छी खबर है और एक अच्छी खबर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए वो है आर्मी चीफ का यह अनाउंस करना कि वो तौसी नहीं लेंगे और फौज का सियासत में किरदार नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये तो अच्छी खबर है। लगे हाथों कोशिश करनी चाहिए तमाम सियासतदानों को कि ये जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मामला है इसे 3 साल तक महदूद भी कर दिया जाए, बजाय इसके कि हर 3 साल बाद मुल्क इन क्राइसिस में जाए। और जो दूसरी अनाउंसमेंट है कि फौज अब सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, हम उम्मीद करते हैं अमली तौर पर इस पर अमल भी होगा। अगले आर्मी चीफ की तैनाती के बाद भी इस सिलसिले को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान घूम फिर के वहीं आ गया है जहां से किस्सा शुरू किया गया था। 2014 में ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट शुरू हुई इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाने के लिए और नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने के लिए। और आज हम वहां खड़े हैं जिसमें नवाज शरीफ भी सियासत से बाहर हैं, नाअहल हैं, और इमरान खान भी नाअहल हो गए हैं। और इस सब के दरमियान मुल्क का सत्यानाश हो गया है, मुल्क की मईशत का, मुल्क की सोसाइटी के फैब्रिक का, सब चीजों का। हमने देखा है कितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है। तो जाहिर सियासी किरदार में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो अच्छी अनाउंसमेंट है कि आइंदा सियासत में किरदार नहीं होगा और उम्मीद करते हैं इस पर अमल भी होगा। जो दूसरी खबर है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर है। मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप, 1 करोड़ 60-70 लाख वोट लेने वाला लीडर आज मुल्क का में नाअहल हो चुका है। यानी कि इस मुल्क के जो 2 सीनियर लीडरान हैं जो कि कंबाइंड 3 करोड़ वोट ले सकते हैं इस मुल्क में, और उनके करीब करीब कोई नहीं आता। नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों सियासी अमल से बाहर हो गए हैं। अब जाहिर है जब तफसीलात आएंगी इलेक्शन कमीशन के फैसले की तो उससे पता चलेगा कि किन मेरिट्स पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है। मगर दोनों अतराफ से जो आर्गूमेंट दिए गए थे उसमें उन दोनों को उम्मीद थी, नून लीग को उम्मीद थी या फिर पीडीएम के इत्तेहाद को, कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे। हुकूमत को उम्मीद थी कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। मगर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक होंगे। एक तो जो आप बता रहे थे और रोशी यूसुफ बता रही थी कि इसके बाद भी प्रोसीडिंग्स होंगी, उन्हें जुर्माने की साथ साथ कैद की सजा भी हो सकती है जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हवाले से होंगी। और दूसरा एक जो मसला है कि उनके सादिक और अमीन ना रहने का जब मामला आएगा तो जो जाल नवाज शरीफ के लिए बुना गया था उस हर जाल में इमरान खान साहब फंसते नजर आएंगे। पहले नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद उनके पार्टी प्रेसिडेंट रहने का मसला था क्योंकि सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो सादिक और अमीन नहीं है वो पार्टी का प्रेसिडेंट भी नहीं हो सकता। तो फिर नवाज शरीफ को पार्टी की प्रेसिडेंसी से भी डिस्क्वालीफाई कराया गया। तो अगला सवाल आएगा कि इमरान खान साहब अब पार्टी के चेयरमैन रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। फिर जब मामला आया कि जी पंजाब का वजीर आला बनना है तो पार्टी के सरबराह का फैसला माना जाएगा जो कि चौधरी शिराज हुसैन साहब है काफ लीग के केस में, या फिर पार्लिमानी पार्टी का फैसला माना जाएगा। तो वहां पर फिर ये बताया गया कि नहीं जी पार्लिमानी पार्टी का फैसला माना जाएगा, ना कि पार्टी के सदर का फैसला माना जाएगा। यानी कि इमरान खान साहब अगर पार्टी के चेयरमैन नहीं रहते और पार्लिमानी और उनके ही ज़ाहिर नाम पर वोट लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनकी जो पार्लिमानी अमल होगा उसमें जो फैसला साजी है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा मुस्तकबिल में। तो जो जाल नवाज शरीफ के लिए और नून लीग के खिलाफ बुना गया था उस जाल में अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब फंस सकते हैं अगर उन्हें आगे जाके आला अदलिया से रिलीफ नहीं मिलता है सारे के सारे मामले में। तो अनफॉर्चुनेट है, जाहिर है मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप पर डिस्क्वालीफाई होना। मगर तोशा खाना का मामला ऐसा है जुनैद साहब जिसमें बार बार इमरान खान साहब के पास मौका था। पहले तो राना अबरार साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अपील की कि जी मुझे ये मालूमात दी जाए कि इमरान खान साहब को कितने तहाइफ मिले हैं 2020 में, उनकी तरफ से कहा गया, और क्या क्या उन्होंने कीमत अदा की है और क्या क्या डिक्लेयर किया है। मगर बजाय इसके कि मालूमात दी जाती, राना अबरार साहब सलीम साहब के प्रोग्राम में बता चुके हैं कि उनके साथ क्या किया गया, उनके साथ किस किस्म का सलूक किया गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो अदालत ने बार बार कहा, मगर हुकूमत ये कहती रही इमरान खान साहब की कि नहीं जी ये कौमी सलामती का मामला है, ये खारजा पॉलिसी का मामला है, और फिर इसको मुसलसल छुपाया जाता रहा। बहुत मौका था इमरान खान साहब के पास कि बताते कि ये तहफ़ मिले थे, वक्त पर डिक्लेयर किए और मैंने ये कीमत अदा की। मगर उस वक्त ये बयानिया बनाया गया कि इमरान खान ने दीगर रहनुमाओं से ज्यादा कीमत अदा की है और कीमत अदा करके ये तहफ़ लिए, मगर हम तफसीलात नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है। मगर जब बाद में मामला खुला तो फिर पता चला कि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ तहफ़ लिए बल्कि 50% कीमत अदा करके नहीं लिए, बल्कि 20% कीमत अदा करके लिए। और जब कीमत अदा करके ले लिए 12-14 करोड़ के तहफ़, फिर 20% कीमत अदा करके, और उसके बाद उन्होंने कानून बदला था और कानून बदल के उसको 50% कर दिया। फिर ये इल्जाम सामने आया कि ना सिर्फ इमरान खान साहब ने ये किया बल्कि इमरान खान साहब ने पहले कीमत अदा नहीं की बल्कि तहफ़ बेचकर उन्हीं तहफ़ की कीमत अदा की और मुनाफा अपने पास रख लिया। और फिर ये इल्जाम सामने आया कि इमरान खान साहब ने उनको डिक्लेयर भी नहीं किया था उन असासों में जिस केस के हवाले से आज फैसला आया है। तो इमरान खान साहब ने
तो मल्टीपल लेवल्स पर उनके पास मौका था इस केस में ट्रांसपेरेंटली बाहर आने का। बाद में उन्होंने कहा कि जी सारे सबके असासों की तफसीलात सामने रखी जाए, जितने भी सबको तोशा खाना तहरीक मिले हैं, भाई आपके पास मौका था, आप हुकूमत में थे, आप रख देते सब तहरीक की तफसीलात। आपने तो ना सिर्फ सबकी नहीं रखी बल्कि अपनी भी छुपाई, उसे कौमी सलामती का मामला करार दे दिया, मगर बाद में आपने ये बयानियां बनाने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है एक और मैसेज भी है कि ज़ाहिर खान साहब एक दबाव बढ़ाते हैं और एक बुली की तरह बढ़ाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर वक्त में हर इदारे पर आप दबाव बढ़ा सकते हैं, उसे बुली कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को भी इमरान खान साहब ने बुली करने की कोशिश की है। मैंने देखा है कि वो अदालतों पर प्रेशर डालते हैं, अदालतों पर प्रेशर उनका काम भी आता नजर आता है, कोर्ट रिपोर्टर साहब को बताते नजर आते हैं किस तरीके से बेंच बनते हैं, किस तरीके से जून में जो है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ केस के हवाले से अदालत ने ही कहा इदारों को कि जी आप हमें तफसीलात दें। फिर 4-5 महीने तक अदालत ने उस केस को ही टेकअप किया जब तक इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं गई कि जी ये तो कंटेम्प्ट का मामला अभी पड़ा हुआ है। और जैसे याया अफरीदी ने हालांकि नोट लिखा हुआ था कि इनफ ग्राउंड्स मौजूद है कि इमरान खान साहब को नोटिस सर्व किया जा सकता है। तो खान साहब दबाव डालने में कामयाब भी होते हैं, मगर खान साहब के लिए भी सबक है कि आप हर इदारे पर हर वक्त दबाव नहीं डाल सकते, उसे बुली नहीं कर सकते, उसे बिका हुआ चोर नौकर ये कहकर उससे अपने हक में फैसला नहीं ले सकते दबाव में डाल के, जो कि आज फैसला आया। पहले इसकी जो मेरिट्स हैं जब तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया शाजिब खानज़ादा साहब, हमारे साथ रहिएगा। हम तो शाजिब साहब, इस वक्त फौरी तौर पर असरात क्या हो सकते हैं मुल्क की सूरत हाल पर? अगर एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर रही है तहरीक इंसाफ, जो कि एक सही कानूनी रास्ता है, लेकिन अगर वो सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं और लॉन्ग मार्च से मुतालिक इमरान खान को फैसला करते हैं, तो तब किस सूरत हाल का सामना हो सकता है पाकिस्तान की सियासत को? जाहिर है अदम इस्तेहकाम का सामना होगा, और ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कबूल करके ये फैसला बैठ जाना है या सिर्फ कानूनी रास्ता लेना है। कानूनी रास्ता लेना भी उनका हक है और एहतजाज करना भी उनका हक है, और वो एहतजाज करेंगी भी, क्योंकि जाहिर है वो मोबिलाइज तो अपने क्राउड को कर ही रहे थे, लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर रहे थे। तो इंस्टेबिलिटी तो आएगी मुल्क में, अदम इस्तेहकाम भी आएगा सियासी तौर पर मुल्क में, जब अदालतों के जरिए इस तरीके से मामलात हों जो कि पिछले 6-7 साल से हो रहा है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा हो, तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है जो वो सड़कों पर भी निकलती है। इसके अलावा हमने देखा कि मुल्क का भी क्या हाल होता है, तो वो तो खान साहब जरूर करेंगे और उनका हक भी है करने का, मगर क्या वो उससे हुकूमत गिरा पाएंगे ये मुश्किल लगता है जुनैद। उनका दावा जरूर है, मगर जो हालात व वाक़यात हैं ज़ाहिर है वो नवंबर की जो तौसी है उससे भी मुंसलिक थे, या नवंबर की नई अपॉइंटमेंट से। आज आर्मी चीफ ने भी वाजे कर दिया है कि ना सिर्फ वो 5 हफ्ते में रिटायर हो जाएंगे बल्कि फौज का सियासत में कोई किरदार भी नहीं होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो अनाउंस करें अमली तौर पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सब कुछ घूम कर आ गया है। जो कुछ इमरान खान साहब के लिए किया गया था इलेक्शन से पहले, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने से लेके इमरान खान को जिताने तक और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत चलाने तक, वो तो सभी उल्टा पड़ गया है। खान साहब ने तो सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी है। वो कहते हैं अच्छा जो कुछ हुआ मेरी हुकूमत में मेरी वजह से हुआ, और जो बुरा हुआ वो सारा का सारा फौज की वजह से हुआ। हालांकि उस जमाने में वो तारीफ करते थे। हमें याद है कि इमरान खान साहब के वुज़रा के बयानात की वजह से चाइना नाराज हो गया था, चीफ एक पर काम रुक गया था, तो आर्मी चीफ ने जाके मनाया और इमरान खान के वुज़रा ने इस बात का क्रेडिट भी दिया। फिर इसके अलावा सऊदी अरब से जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वो IMF के प्रोग्राम में नहीं गई टाइम पर, और हमने देखा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, रिजर्व हमारे खत्म हो गए, साथ में रुपया मुसलसल गिर रहा था। तो बाकायदा तौर पर वुज़रा ने खुद क्रेडिट दिया कि जी सऊदी अरब और दीगर दोस्त। शाजिब खानज़ादा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता, दोबारा हम राब्ता करेंगे।